हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 71वां दिन, 3 जून 2020। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्यामा कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, श्यामा कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावना, कालिंदी यमुना जय जय महावना, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, किसी घाट बंसी वट आदर्श कानना, किसी घाट बंसी वट आदर्श कानना, जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय,
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंदेव राधा गोविंदेव राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय श्री प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। आज का प्रसंग है यात्रा तीर्थ। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुपक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारा सफर इस मृत्यु लोक में जो हम यात्रा कर रहे हैं, ये हमारी जर्नी जन्म से लेके मृत्यु तक का ये जो सफ़र है, ये जो फेरा है, 84 लाख का जो बार बार हम पुनति जननम पुनति मरणम, बार बार जन्मना और बार बार मरना और माँ के गर्भ में बार बार आना, इससे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। इस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। अंत का सफ़र तो करना ही है जो कन्फर्म है, लेकिन जब तक ये शरीर है और जब तक ये हमारी आयु है, तब तक हम उस धाम को कैसे प्राप्त कर पाएंगे जो दिव्य है। ये दुर्लभ शरीर मिला है हमारे प्रारब्ध के हिसाब से, हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है, 84 लाख जोनि भोगने के बाद ही मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो हमारे ऐसे कौन से प्रारब्ध होंगे, उस कारण हमें ये देह प्राप्त हुआ है और इस देह के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम आवश्यकता होती है कोई महाभागवत की, कोई महाभागवत की कृपा हो जाए तो हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक यात्रा है। इस यात्रा में आध्यात्मिक यात्रा प्रतिदिन बोल रहे हैं, लेकिन आज का जो विषय है कि हम जब धाम जाते हैं, हरिद्वार, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, 4 धाम इत्यादि संसार में जितने भी धाम हैं उसको मानते हैं धाम हम, तो कितनी प्योरिटी से, कितनी निष्ठा से, कितना विश्वास से उस तीर्थ को हम तीर्थ मानते हैं। जिस स्थान पर हम जाते हैं, जिस स्थान को तीर्थ बोलते हैं, धाम बोलते हैं, उसके पीछे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य या कितने ऋषि मुनि और कितने महाभागवत की उनकी कृपा, उनकी तपस्या, उनका बलिदान,
उनका त्याग, परिश्रम देखिए आप। गंगा माता की जो हमें प्राप्ति हुई है, हरिद्वार धाम में जो गंगा जी है उसकी जो प्राप्ति हुई है, तो ये प्राप्ति हमें कैसे हुई? इससे पहले हम कथा कर चुके हैं कि महाराज सगर के पुत्रों ने कितनी ही पीढ़ी तक तपस्या करी, यज्ञ करे, हजारों वर्ष तक तपस्या करी, तब जाके उनके वंशज भगीरथ ने गंगा को इस भूमंडल पर लाए और अपने पूर्वज का उद्धार कर पाए। एक महाभागवत की कृपा हुई भगीरथ की। एक महाभागवत ने तपस्या करी। जो साधु होते हैं, कोई तो धर्मपरायण व्यक्ति जो है, जो महाभागवत है, उनका जीवन चरित्र ऐसा होता है कि उनके जाने के बाद उनकी जन्म तिथि को नहीं, उनकी मृत्यु के बाद उनकी तिथि को, उनकी पुण्य तिथि को मनाया जाता है। ऐसे कई संत हो चुके हैं, उनके जाने के बाद उनके जो चरित्र होते हैं, उनकी लीलाएं जो होती हैं, जो मनुष्य देह में आके लीला करता है, उस लीला को हम जाने के बाद उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। कई संत हैं उसकी पुण्यतिथि मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हैं, ऐसे कई संत हुए हैं जिनकी पुण्यतिथि को मना जाते हैं। क्यों? कि जब तक हमारे समक्ष होते हैं तो उनकी दिव्य लीला को हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इस संसारिक बुद्धि से उनको हम पहचान नहीं पाते। हमारे समक्ष रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, फिर भी उस व्यक्ति को हम पहचान नहीं सकते। वो विरला जीव भगवान के धाम से आता है संसार में बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। ऐसे कितने संतों का वर्णन है। छठ गोस्वामी की कृपा से आज ब्रज धाम प्राप्त हुआ हमें। भगीरथ ने इतनी तपस्या करी तो आज गंगा प्राप्त हुई, हमें यमुना प्राप्त हुई है। यमुना भगवान जब स्वधाम आए, स्वधाम से जब भूलोक पर आए तो यमुना जी को साथ ले आए, गोवर्धन जी को ले आए, वृंदावन को ले आए। सब लुप्त हो गया था। छठ गोस्वामी ने मिलकर, गौड़िया वैष्णव छठ गोस्वामी ने मिलकर इस दिव्य भूमि को जो लुप्त हो चुकी थी उनको प्रागट्य कर दिया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये छठ गोस्वामियों के ऊपर कृपा हुई। सनातन गोस्वामी इत्यादि जो हैं उनके ऊपर कृपा करी। जगत को तारने वाले साक्षात नाम अवतार चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग का उद्धार करने के लिए साक्षात भक्त अवतार प्रकट हो गए। तो हम अपने पितरों को लिए अंत काल में अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं, पिंडदान करना है, तर्पण करना है। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गढ़गंगा इत्यादि कितने स्थान हैं। तो हम पर कितनी कृपा है उन पूर्वजों की, पूर्ववर्ती आचार्यों की, उन महाभागवतों की। तो क्या उस स्थान पर जाके हम उस स्थान को उस तरह से मानते हैं? हमारे में वो श्रद्धा है? हम समझते हैं आज के समय में, मॉडर्न जमाने में, वर्तमान काल में उन स्थान को हम पिकनिक पॉइंट बना के बैठे हैं। तो वास्तव में ये तीर्थ जो है ये हमारे पास धरोहर है उनकी, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी धरोहर है। जैसे हमारे माता पिता उनको अपना शरीर छोड़ जाते हैं जब, तो हमारे पीछे मिलकत छोड़ जाते हैं, फिर वो वसीयत बनाते हैं, फिर उस मिलकत की जैसे हम रक्षा करते हैं तो हमारी भी लाइबिलिटी है, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस स्थान पर जाकर उसी पवित्रता से, उसी प्योरिटी से हम उनका संग करें, उनको आदर संस्कार दें। जब तक उनका सत्कार नहीं करेंगे, हम आदर सत्कार नहीं होगा हमारा, तो वो धाम कैसे आपको फल देगा? वो धाम आपको कैसे फल की प्राप्ति देगा? हम धाम को धाम माने तब ना। देखो गंगा इतनी पवित्र है कि उसमें गंदे से गंदा, उसका उद्गम हिमालय से लेकर गंगा सागर तक, जब गंगा सागर में जाके संगम होता है तब तक उतना बड़ा सफ़र वो सफ़र करती है, हिमालय से लेकर गंगा सागर बंगाल तक जाके। उस रास्ते में कितने ही जगह उनको संग करना पड़ता है गंदे नालों का, और कितने ही मुझ जैसे पापी उसमें प्रति वर्ष या प्रति महीना स्नान करने जाते हैं। तो कैसे उद्धार होगा? तो हमारे पाप करने की जो प्रवृत्ति है, पाप करने की जो प्रवृत्ति, उसको नष्ट करना है। साधु संग करके, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत शास्त्रों का संग करके हम अपने हृदय को, अपने मन को शुद्धिकरण करें, ताकि हम तीर्थ जाएं। अपने पितरों की अस्थियां विसर्जन करनी है या तर्पण करना है, वो धाम ही नहीं होंगे। जब धाम लुप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? तो हमें इस धाम के प्रति
कई वर्णन है धाम के बारे में कि धाम में जाने के बाद किस तरह के अपराध नहीं करने चाहिए। धाम के प्रति अपराध, नाम के प्रति अपराध, वहाँ के जो लोग हैं उसके प्रति अपराध, वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो जड़ जिसको कहते हो आप, वो भी दिव्य हैं। तो कितने जन्मों के पुण्य होंगे तब जाके उस स्थान पे वो प्रकट हुए हैं। इसलिए धाम वृंदावन में या हरिद्वार में, ये देवभूमि बद्रीनाथ केदारनाथ जो 4 धाम की यात्रा है, उस रास्ते पे दिव्य कोई कितने जन्मों जन्म के पुण्य हैं, तब जाके वहाँ वो प्रकट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं हम लोगों की सेवा के लिए। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उस तीर्थ को जाके तीर्थ माने? तो सर्वप्रथम हम जाएं तीर्थ, तो जिस परमात्मा ने और परमात्मा के माध्यम से, हमारे माता पिता के माध्यम से जो देह प्राप्त हुआ हमें, तो जब भी हम यात्रा में जाएं तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को ना भूलें, जिसने ये दुर्लभ शरीर दिया हमें, जिसने हमें ये दुर्लभ शरीर दिया है। सर्वप्रथम अपने माता पिता को, किसी भी समय जाइए आप, चाहे श्राद्ध के समय जाइए, चाहे पिकनिक मनाने के लिए जाएं, छुट्टियां मनाने के लिए जाएं, जब तीर्थ में स्नान करें तो अपने माता पिता को जब भी जाएं तर्पण करिए। जैसे देवलोक है, स्वर्ग लोक है, वैसे पितृलोक भी है। जब भगीरथ अपने पूर्वज को, जो उनका शरीर समाप्त हो चुका था, शरीर शांत हो गया था, उनका तो दाह संस्कार भी हो गया था कपिल मुनि के नेत्र से, जब मात्र उनकी राख बची थी, तो क्या राख का स्पर्श करने से भगीरथी गंगा ने जब स्पर्श किया तो उनका उद्धार हो गया? तो क्या हम जाके तर्पण करेंगे तो उद्धार नहीं होगा? ये यज्ञ करना, धाम जाना, एकादशी व्रत करना, अनुष्ठान करना, ये सब का सब क्या है? ये सब तपस्या है। कलयुग में इतना सरल है तपस्या करना, कलयुग में सरल है। घर में रहकर, परिवार के साथ रहकर निर्जला व्रत करना, एकादशी का व्रत करना, रामनवमी का व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, इतने कितने ही व्रत आते हैं। तो कितना सुलभ है कलयुग में, घर में रहकर सारी सुविधा है। ये एकादशी व्रत जो है, निर्जला व्रत जो कल गई है, उसमें हमने द्वादशी है और ये वर्णन करा हमने कि निर्जला व्रत करने से हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन एक सुख की प्राप्ति भी होती है। जिस भोजन को आप प्रतिदिन ग्रहण करते हो या जिस जल को प्रतिदिन ग्रहण करते हो, एक दिन 24 घंटे के लिए उसको छोड़ के देखिए तो हमारे जीवन में क्या उनका स्थान है, क्या वैल्यू रखता है, वो आभास हो जाएगा और बड़े सुख की प्राप्ति होती है। अगले दिन जब अन्न ग्रहण करते हैं या जल ग्रहण करते हैं तो स्वाद जो है उसमें इतना सुख प्राप्त होता है कि वास्तव में भगवान ने हमारे लिए कितनी दुर्लभ चीज़ें, कितनी मूल्यवान चीज़ें प्रकट कर रखी हैं और हम उसका आदर नहीं करते। हम उसके पैसे से खरीदना चाहते हैं, वहाँ के जल को, यहाँ के अन्न को, यहाँ के प्रसाद को। जब भी किसी फल को खाएं या जब भी किसी पिए जल को पिए तो उस परमात्मा को ज़रूर रियलाइज़ करना एक बार कि उसके ऊपर, उसकी, उस परमात्मा की इस बद्धजीव के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। हर चीज़ अवेलेबल है हमारे लिए, हर चीज़, हर स्थान पे। आप जैसे स्थान पे जाते हो, वो फल कहीं मीठा मिलता है, कहीं खट्टा मिलता है, कहीं पेय रस है, कहीं ड्राई फ्रूट है, इत्यादि जो भी है, ये सब भगवत कृपा है। ये बद्धजीव के लिए भगवान ने सब कुछ प्लान कर रखा है। माँ के गर्भ से संतान की उत्पत्ति होती है तो उस संतान को कैसा दूध चाहिए, वैसा दूध माँ के स्तन से प्रकट हो जाता है। जब तक वो भोजन ग्रहण नहीं कर सकता तब तक दूध उनके स्तनों में प्राप्त है, पर्याप्त मात्रा में है। तो उनकी कृपा अद्भुत है। लेकिन इसका आभास कौन कराता है? भगवान के परिकर, भगवान के प्रतिनिधि, कोई शिक्षा गुरु या कोई दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की कृपा जो है, गुरु के बिना इस बद्धजीव का उद्धार नहीं है। गुरु की चरणागति लेना और गुरु के चरण में अपने आप को समर्पण करना और उनकी अनुकंपा हमारे ऊपर हो जाए तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है, कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरु जब हमें अपने चरणों में स्थान देते हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हमारी भी एक लायबिलिटी है कि हम जो भी कर्म करेंगे वो गुरु को, अगर कोई गलत कर्म करते हैं, पाप या पुण्य, जिस तरह के भी कर्म करते हैं उसका फल जो है गुरु को भोगना पड़ता है। आप जानते हो साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा आती है। उस गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और गुरु की सेवा करते हैं। लेकिन जब अंत काले
उस शिष्यों का अंत होता है, शरीर शांत होता है, उनके जैसे कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, पापात्मा या पुण्यात्मा, जब वो जाता है भगवान के धाम में या फिर यमराज के धाम में, यमपुरी, तो उस गुरु को भी बुलाया जाता है कि आपका शिष्य है, आप विटनेस बने थे कि आपके चरणों में इसको शरणागति में दे रहा हूँ, ये परम भक्त हैं। तो गुरु के प्रति हमारे भी एक लायबिलिटी बनती है। अगर हम चरणागत हो चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं अपने आप को, और यज्ञ के सामने आहुति देकर हमने यज्ञ को विटनेस, अग्नि देवता को विटनेस मानकर, गवाह मानकर, गुरु को हमने ये प्रतिज्ञा ली, हमने संकल्प लिया है कि जो भी कार्य करेंगे हम ये धर्मपरायण करेंगे, धर्म के प्रत्यय करेंगे, पुण्य करेंगे और भगवतमय करेंगे। तो हम धाम में जाके, किसी स्थान पे जाकर धाम अपराध हो जाता हमसे, वहाँ के जीव के प्रति, वहाँ के स्थान के प्रति, वहाँ के जो भी जीव हैं या वहाँ के जो भक्त हैं या वहाँ के जो अर्चा विग्रह हैं उनके बारे में, या सरोवर पे या तीर्थ पे जाके स्नान करना, तो उनको आदर संस्कार देना, ये सबसे बड़ा कर्म हमारा बनता है। तो हम क्या करते हैं उसके प्रति, और कितना बड़ा समर्पण होता है साधु का, कितना बड़ा त्याग होता है। एक मृत्यु लोक में जो जीव है उसको कुछ देते हैं जब वो साधु और संत, कोई धर्मात्मा, और धर्मात्मा ऐसा जो धर्मपरायण व्यक्ति, कोई साक्षात महाभागवत, ऐसा ही चरित्र जगत गुरु श्री प्रभुपाद का। श्री प्रभुपाद ने जब इस संस्था को अपने आप को समर्पण किया तो उनकी आयु और उनकी लीला, प्रभुपाद लीलामृत का एक प्रसंग छोटा सा आपको सुनाना चाह रहा हूँ। इतने दिनों से हम कथा कर रहे हैं, तो यात्रा का जो स्थान है कितना शुद्ध है और कितना परिश्रम करके हमारे लिए उन्होंने प्रकट कर दिया। छठ गोस्वामी ने कितना परिश्रम किया, बंगाल से, कलकत्ता से आगे जहाँ मायापुर, वहाँ से चल कर आए वृंदावन तक और उस थली को ढूंढ के प्रकट कर दिया। और आज हमारे लिए सुलभ है। हम हंसते हुए, नाचते हुए, गाते जाए, बिहारी जी जा रहे हैं, बरसाना जा रहे हैं, कितना उत्सव होता है, हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा स्नान करेंगे, राधा कुंड, श्याम कुंड स्नान करेंगे, पुष्कर जाएंगे, प्रयाग जाएंगे। इसके पीछे जो मेन दिव्य, जिन्होंने समय का बलिदान दिया, अपने शरीर का बलिदान दिया, परिवार का बलिदान दिया, सब कुछ त्याग कर हम लोगों के लिए वो धाम तैयार करके गए हैं, राजमार्ग, हाईवे तैयार करके गए हम लोगों के लिए, ताकि बद्धजीव, कलयुग का जीव है वो दुखी ना हो, उनको जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का चेतना चरितामृत क्षमा चाहता हूँ, प्रभुपाद लीला अमृत से जो सुंदर वर्णन है प्रभुपाद की जीवन शैली के बारे में, कि प्रभुपाद कैसे है और कैसे इस इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी, स्कॉन संस्था का स्थापना कैसे करा, स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, उनका जो समय का बलिदान और योगदान है, जो त्याग है, उसको श्रवण करें, ताकि हमारे जीवन के अंदर भक्ति करने का और हमें दृढ़तापूर्वक और हम प्रयास करेंगे और हमें भक्ति करने का और लाभ मिलेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का आविर्भाव 1896, प्रभुपाद का जन्म हुआ, आविर्भाव 1896 में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से 1922 में कलकत्ता में उनकी प्रथम बार भेंट हुई। 1896 और 1922 माने 22 और 4 26 वर्ष बाद, जन्म के बाद जब 26 वर्ष की प्रभुपाद की आयु थी, तो उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी से भेंट हुई 1922 में। कलकत्ता में उनकी प्रथम बार भेंट हुई एक प्रसिद्ध धर्म तत्वेता, अनुपम प्रचारक, विद्वान भक्त, आचार्य एवं 64 गौड़िया मठों के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ये सुरक्षित नवयुवक प्रिय लगे। मतलब तात्पर्य ये है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी के पास
64 गौड़िया वैष्णव के मठ, उस मठ के आचार्य थे वो प्रिय। तो उनको उनकी भेंट हुई प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद उनको बहुत अच्छे लगे और उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित करने की उनको प्रेरणा दी। प्रभुपाद को उन्होंने प्रेरणा दी, अपने गुरु आज्ञा दी। श्रील प्रभुपाद ने उनके छात्र बने और 11 वर्ष बाद 1933 में, मतलब 26 वर्ष की आयु थी प्रभुपाद जब मिले तब, और 1933-22 में प्रथम भेंट हुई। 11 वर्ष बाद प्रभुपाद की दीक्षा हुई। प्रयाग 1933 में प्रयाग इलाहाबाद में विधि विधित उनके दीक्षा प्राप्त शिष्य हो गए। प्रभुपाद के ऊपर अनुकंपा हो गई भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की 1933 में। माने प्रभुपाद की उम्र हो गई 37 साल की। 26 वर्ष के थे जब पहली बार भेंट हुई, और 37 साल की आयु में और 11 साल तक परिश्रम किया, तब जाके गुरु महाराज ने उनको चरणागति समर्पण हुआ। अपनी प्रथम भेंट में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद से निवेदन किया था कि वे अंग्रेजी भाषा में माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रचार करें। आगामी वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता पर टीका लिखी, गौड़िया मठ के कार्य में सहयोग दिया तथा 1944 में बिना किसी सहायता के एक अंग्रेजी प्राक्षिक पत्रिका आरंभ की। उसका संपादन पांडुलिपि का टंकन और मुद्रित सामग्री के पूर्व शोधन का सारा कार्य के वे स्वयं करते थे। अब ये पत्रिका उनके शिष्यों द्वारा चलाई जा रही है और 30 से अधिक भाषाओं में छप रही है। श्रील प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महानता पहचान कर गौड़िया वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। प्रभुपाद का नाम अभय चरणविंद, प्रभुपाद का नाम अभय चरणविंद है। उनके बाद गौड़िया वैष्णव ने उनको नाम दे दिया भक्ति वेदांत। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने ग्रस्त जीवन के अवकाश लेकर वानप्रस्थ के लिए ले लिया, और जिससे वे अपने अध्ययन और लेखन के लिए अधिक समय दे सके। संसार के लिए अपना सत्कार करा, फिर परोपकार। पहले करो सत्कार, फिर करो परोपकार। लेकिन जीव के प्रति दया कोई विरला, करोड़ों में से कोई विरला होता है ऐसा महाभागवत जो भगवान की प्रतिनिधि साक्षात। हम लोग वास्तव में भगवान के धाम जाते हैं और धाम में जाके अर्चा विग्रहों की मूर्ति की सेवा करते हैं। असली जो विग्रह वो ये हैं कि गुरु के माध्यम से दुर्लभ लोक की प्राप्ति होती है। ये चल विग्रह है, चलते फिरते विग्रह हैं। जो वर्तमान काल में जो गुरु हैं, जो चलते फिरते गुरु हैं, वो साक्षात भगवान का प्रागट्य है। उन्हीं के माध्यम से दिव्य ज्ञान मिलता है और दिव्य धाम की प्राप्ति होती है, वही मार्गदर्शन करते हैं। तदुपरांत श्रील प्रभुपाद ने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की, जहां वे अत्यंत साधारण परिस्थितियों में मध्यकालीन ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। वहां वे अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न रहे। प्रभुपाद 1947 के बाद 1949 में उन्होंने संन्यास ग्रहण करा, 2 साल बाद। अब प्रभुपाद धाम वृंदावन में आ चुके हैं। तो आज से करीबन कितने साल पहले की बात हो गई? सन 47 की बात है, 1947, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और 1950 में श्रील प्रभुपाद वृंदावन आए। तो उसका अर्थ यह हुआ 50 और 2020, 70 साल पहले प्रभुपाद कितना, वो समय कितना कठिन रहा होगा। 70 साल पहले किसी तरह का साधन नहीं था, बड़ी कठिन परिस्थिति थी भारत देश की भी, और अभी भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था। उस समय क्या स्थिति रही होगी, और उस समय इतना बड़ा कार्य करना, आध्यात्मिक काम। तो 1949 में प्रभुपाद ने
संन्यास ग्रहण कर लिया और श्री राधा दामोदर मंदिर में ही श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ कर दिया। ये कार्य था 18,000 श्लोक संख्या वाले श्रीमद् भागवतम पुराण के अनेकों खंड में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या। वहीं उन्होंने अन्य लोकों की सुगम यात्रा नामक पुस्तिका भी लिखी। प्रभुपाद ने अपने जीवन में भागवतम के 12 स्कंद और 18,000 श्लोक का टीकाकरण किया और आज वर्तमान काल में करीबन जो स्कॉन भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है उनकी जो बुक्स हैं करीबन 100 भाषा में 100 लैंग्वेज में इतना बड़ा परिश्रम करा। प्रभुपाद ने अंग्रेजी में सर्वप्रथम पहली बार, वेस्टर्न कल्चर था, नए ज़माने में नई चीज़ें पिरोसनी थी। उनके गुरु की आज्ञा थी कि आपने विदेश जाके पाश्चात्य देश को तारना है। तो प्रभुपाद ने परिश्रम किया। सर्वप्रथम 1949 में लिख दी उन्होंने महाभागवत पुराण का अनेकों खंड में व्याख्या करी। वहीं उन्होंने पत्रिका और सुगम पत्रिका श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्रील प्रभुपाद सितंबर 1965 में अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद ने भारतवर्ष के श्रेष्ठ दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों के प्रमाणिक अनुवादन का टीकाकरण करके संक्षिप्त अध्ययन और सारे अध्ययन सार के रूप में 60 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत कर दिए। देखिए, वास्तव में शास्त्र कलयुग शास्त्र प्रधान है। अगर शास्त्र नहीं होते सरल भाषा में, प्रभुपाद हनुमान भाई पोदार से मिले, गीता प्रेस के जो मुख्य प्रागट्य करने वाले हनुमान भाई पोदार, उनसे ही प्रभुपाद की मेल मिलाप होता रहा। तो ऐसे कोई महाभागवत आज हमें सुलभ है जो रामचरितमानस जो हिंदी भाषा में हमें मिलती है, इतनी सुलभ अवस्था। तो इसी तरह स्कॉन की कितने शास्त्र हैं वो सरल भाषा में समझा दिए गए हमें। जो संस्कृत लैंग्वेज वर्तमान काल में जो अंग्रेजी नहीं संस्कृत नहीं समझ सकता, उसके लिए 100 लैंग्वेज में इन शास्त्रों को प्रकट कर दिया। जो मैन्यूल है मनुष्य के लिए, शास्त्र मनुष्य के लिए मैन्यूल की तरह है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मैन्यूल साथ आता है। तो मनुष्य का जन्म होता है तब उसके साथ जीवन शैली, जीवन कैसे जिएगा उसका मैन्यूल वो तैयार कर दिया प्रभुपाद ने। तदुपरांत प्रभुपाद जब श्रील प्रभुपाद एक मालवाहक जलयान के द्वारा प्रथम बार न्यूयॉर्क नगर में आए तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। अत्यंत कठिनाई भरे लगभग 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करी। तो यह हमें डेट नहीं भूलनी चाहिए। 1896 प्रभुपाद का जन्म 1896 में, और प्रभुपाद गए 1965 में यूरोप। तो 4 बरस वो और 65 ये 69 वर्ष की आयु, 69 वर्ष की आयु में, 70 साल की आयु में प्रभुपाद ने ये यात्रा प्रारंभ करी और प्रचार शुरू करा। इस उम्र में 50 साल में आदमी रिटायर हो जाता है। कितना बड़ा परिश्रम, कठिन परिश्रम। जिस 100 बरस की 70 बरस की आयु में तो हम काम ही नहीं कर सकते। इतना बड़ा ये युद्ध था एक तरह का, और भगवान के दूत बन के गए और पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में भगवान श्री कृष्ण के नाम का डंका बजाया, इस धर्म को स्थापित करा। तब प्रभुपाद ने वहाँ पर न्यूयॉर्क में जाकर जुलाई 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ की स्थापना करी। 14 नवंबर 1977 को कृष्ण बलराम मंदिर श्री धाम वृंदावन में प्रकट हुआ। अप्रकट होने के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन से संत को विश्व भर में 100 से अधिक आश्रम, विद्यालय, मंदिर, संस्थाओं और कृषि समुदाय का बहुत संगठन कर दिया था, गुरुकुल इत्यादि। तो प्रभुपाद आध्यात्मिक
जो चीज़ें बताई इसमें, आश्रम, विद्यालय, मंदिर, संस्था को स्थापित किया, कृषि समुदाय, गौशाला इत्यादि और गुरुकुल, ये सब कुछ प्रभुपाद वैदिक परंपरा स्थापित करके गए। ये धरोहर में दे के गए हैं कि हमें इसके हिसाब से चलना, जो लुप्त होता गया जा रहा है उनको स्थापित करा। और आज के समय में वो पाश्चात्य देश जो है वो अपना रहे हैं इसको, हम लोग भूलते जा रहे हैं, बिछड़ते जा रहे हैं इनसे। जो वास्तविक असली जो है दिव्य चीज़ें हैं, जो आध्यात्मिक है, जो पुराना है, उसको हम भूल रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। और वो लोग उसको अपना रहे हैं जो प्रभुपाद मार्गदर्शन करके गए हैं। तो अब श्रील प्रभुपाद ने श्रीधाम, प्रभुपाद जब थे तो उन्होंने 100 मंदिर स्थापित कर दिए, 100 संस्थाएं बना दी। और वर्तमान काल में 1000 संस्थाएं ऐसी। प्रभुपाद ने कितने धाम प्रकट कर दिए, 1000 मंदिर, 1000 संस्था का मतलब पूरे विश्व के अंदर एक या दो नहीं, कई हजारों तीर्थ स्थापित कर दिए। जब कोई महाभागवत के कहीं चरण पड़ जाए तो उस स्थान को वो तीर्थ बना देते हैं। ठीक उसी तरह प्रभुपाद के शिष्य जो वर्तमान काल में जो दंडधारी गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद ने श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण के लिए प्रेरणा दी। और यही वह वैदिक साहित्य के अध्ययनार्थ सुनियोजित संस्थान की योजना है जो अगले 10 वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन धाम में भव्य कृष्ण बलराम मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि भवन तथा श्रील प्रभुपाद गेस्ट हाउस और प्रभुपाद स्मृति संग्रहालय का निर्माण हुआ। और ये वे केंद्र हैं जहां पाश्चात्य देश लोग आके वैदिक संस्कृति को अपना रहे हैं, वे मूल रूप को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई में श्री राधा रासबिहारी मंदिर के रूप में एक विशाल संस्कृत एवं शिक्षण केंद्र का विकास हो चुका। इसके अतिरिक्त भारत में दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, इस तरह के कई शहरों में सुंदर मंदिर हैं। और किंतु श्रील प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान उनके ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ विधानों का द्वारा उनकी प्रामाणिकता, गंभीरता और श्रेष्ठता के कारण सर्वाधिक स्वीकार्य हैं और उन अनेक महाविद्यालयों में उच्चतरीय पाठ ग्रंथियों में के रूप में प्रयुक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद की रचनाएं 50 से अधिक भाषा में अनुदित हैं। 1972 में केवल श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रशासक ने के लिए स्थापित भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक बन गया है। इस ट्रस्ट का एक आध्यात्मिक आकर्षक प्रकाशन श्रील प्रभुपाद द्वारा केवल 18 मास में पूर्ण की गई उनकी एक अनुभव कृति है, जो बंगाली धार्मिक महाग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत का सहस्त्र खंडों में अनुवाद और टीकाकरण हुआ है। क्षमा चाहता हूँ। 12 वर्षों में अपनी वृद्धावस्था की चिंता ना करके 12 वर्षों में अपनी वृद्धावस्था की चिंता ना करके श्रील प्रभुपाद ने विश्व के 6 द्वीपों में 14 परिक्रमा की। प्रभुपाद ने 69 वर्ष की आयु में 12 वर्ष तक कंटिन्यू, जो 7 समंदर हैं, तो प्रभुपाद ने 7 नहीं 7 समंदर हैं, लेकिन 6 द्वीपों की पद यात्रा प्रभुपाद ने 14 परिक्रमा की। इतने व्यस्त कार्य के रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद की उर्वरा लेखनी अविरत चलती रहती है। उनकी रचनाओं से वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृति का एक यथार्थ ग्रंथागार स्थापित हुआ है। प्रभुपाद की ये धरोहर हम लोगों के पास इतनी संस्था में इतने शास्त्र, दिव्य शास्त्र जो हमें देकर गए हैं, यही वसीयत, यही संपत्ति है। ये इतनी दिव्य संपत्ति है कि इसके माध्यम से अपने पूर्वज का उद्धार कर सकते हैं, अपने संतान का उद्धार कर सकते हैं, इस समाज का उद्धार कर सकते हैं, देश का उद्धार कर सकते हैं। मात्र
ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। कितना बड़ा त्याग और कितना बड़ा परिश्रम। 70 साल की आयु में व्यक्ति सोचता है कि अब मैं विश्राम करूंगा, रिटायरमेंट गवर्नमेंट भी 50 साल में दे देती है, तो रिटायरमेंट, अब मैं कुछ काम नहीं करना चाहता हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत समय तक काम कर लिया, थक चुका हूँ। प्रायः लोग यही बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जीवन दान दिया, अपने शरीर का ध्यान ना रखते हुए सबके लिए, संसार के लिए सार्थक कर दिया, इतने धाम इतने स्थान स्थापित कर दिए। तो कितनी बड़ी आचार्यों की हम पर कृपा है, छठ गोस्वामियों की, और कितने ही भगवान के परम भक्त के बारे में भक्तमाल में कथा, कितने ही कथा कर चुके हैं कि भक्तगण जो है सुदामा, मीरा, नरसी, विष्णु पितामा, छठ गोस्वामी, नामदेव, तुकाराम, 5 पांडव, गुरु नानक देव, गोस्वामी तुलसीदास जी, व्यासदेव जी, नारद मुनि, 12 महाजन, कितने ही महाभागवत जो हमारे लिए हाईवे तैयार करके गए, राजमार्ग तैयार करके गए। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, और यही हम उनका शास्त्रों का अनुमोदन करके अपने वंश को, अपने परिवार का उद्धार करने के लिए इस मार्ग का हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर अपने जीवन में इसको हम अपना लें और कोई महाभागवत का संग करें तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।